हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बहुत अच्छी बात कही है, सुन लीजिए। और ये शुबा पेश किया जाता है, बहुत प्यारी बात भाई ने कही है। देखिए, बल्लिगु अन्नी वलो आया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो, चाहे एक आयत ही हो, यानी एक आयत ही अगर मेरी तरफ से तुमको मालूम हो तो क्या करो, उसे पहुंचा दो। इसमें दो तीन बातें खुद आयत के अंदर, हदीस के अंदर मौजूद हैं। एक तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, बल्लिगु, पहुंचाओ। तो पहुंचाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी कि आदमी के पास हो, वो मेरे पास हो जाए तब मैं पहुंचाऊंगा ना। तो सबसे पहला काम है कि मेरे पास वो वैसे आए जैसे वो है, मेरे पास पहुंच जाएगी तब मैं पहुंचाऊंगा ना। तो मेरे पास कैसे पहुंची है, मेरे पास पहुंची कैसे, मेरे पास कैसे पहुंची, कौन पहुंचाया, किसी इल्म वाले ने पहुंचाया कि बगैर इल्म वाले ने पहुंचाया, मैंने यहाँ से पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जो चीज़ तबलीग करनी है, जिसको पहुंचाना है, वो कैसा होना चाहिए, एज इट इज़ होना चाहिए, एज इट इज़। इल्म आना चाहिए किताबुल्लाह का, सुन्नत रसूल का, साहबे किराम की ज़िंदगी का, अहले इल्म के ज़रिए से वो आया होना चाहिए। किताबों को पढ़ने से नहीं होगा, ये भी बहुत अहम नुक्ता समझ लीजिए, किताबों को पढ़ने से मसला हल नहीं होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने अपने ज़माने में कहा था, मिन अअज़मिल बलिया तशय्युख़ुस सहीफ़ा, एक सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक मुसीबत क्या है, सहीफ़े का उस्ताद बन जाना, यानी कागज़ का, किताब का, मीडिया का। आज मीडिया भी किताब की शक्ल अख्तियार कर गई है, यानी इल्म हासिल करने का रास्ता बन गया है। तो सहीफ़ा यानी कागज़ और सफ़हात जो कागज़ के हैं, इसको शेख बना लिया जाए, बना लिया गया हो, ये सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक मुसीबत है। तो कागज़ भी चाहिए, यानी लिखा हुआ भी चाहिए, और ज्ञान देने के लिए उस्ताद भी होना चाहिए। अगर किताब काफ़ी होती तो नबी अल्लाह नहीं भेजता, कुरान उतार देता, है कि नहीं। और अगर सिर्फ आदमी का भेजना काफ़ी होता पैगम्बर का, तो किताब उतारने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ने किताब भी उतारा, समझाने के लिए नबी भी भेजा, है ना। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उतारा जा रहा है आप उसको खोल खोल करके बतलाइए। तो तबलीग में पहला काम यह है कि पहले हमारे पास वो चीज़ पहुंच जाए एज इट इज़, वही नस, वही स्टेट, वही टेक्स्ट, और उसी माने में, उसी तफसीर के साथ, उसी शरह के साथ जो हकीकत में है, अब हमारे पास आ गया है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी तरफ से हवाला परफेक्ट होना चाहिए कि वाकई वो बात मेरी तरफ से ही हो रही है। इन सब के इल्म के लिए वो सारे रास्ते तय करने पड़ेंगे जो उलमा तय करते हैं, सारे रास्ते तय करने पड़ेंगे, उसके बगैर कोई मसला हल नहीं है। अच्छा, फिर आखिरी बात यह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया थोड़ा ही सही, एक आयत ही सही, तब भी पहुँचाओ। अब मसला ये है कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अगर हम मान लेते हैं कि भाई ठीक है पहुँचाने दिया जाए, तो सवाल ही पैदा होता है कि एक नाम बताइए मीडिया पर जो लोग गैर उलमा काम कर रहे हैं, जो इस हदीस के मजमून तक ठहरते हों, इसके आगे ना जाते हों। एक आदमी बताइए, सबसे ज़्यादा फेमस आदमी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, क्या वो इस पर कायम थे? एक बताओ मुझे, कोई एक अपनी हाथ उंगली उठाकर कह सकता है कि भाई वो कायम थे। देखिए कायम थे या नहीं थे, लेकिन रिजल्ट बहुत ज़्यादा उनका है, तो लोग रिजल्ट। एक मिनट, नहीं रुकिए, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे रिजल्ट से मतलब नहीं है, मैं रिजल्ट ही बता रहा हूँ आपको, मैं आपको रिजल्ट बतला रहा हूँ। सुन लीजिए, आपने कहा रिजल्ट बहुत ज़्यादा है ना। आप एक बार बताइए, छोड़ दीजिए मीडिया से हम कोई चीज़ नहीं सुने, सही बुखारी के बारे में क्या क्या है, वो सही हम तक पहुँचा है, उसमें भी कुछ गड़बड़। आप अपने नहीं एक चीज़ बताइए। ये तो बहुत लंबा सवाल आपने किया है, इसका जवाब डॉक्टर रकम देंगे अगले मजलिस में। एक मिनट बताइए ना। सवाल है कि घुटने के बल भी घसीटते जाओगे तो उससे ज़्यादा यानी पता चल जाए, तो घुटने के बल भी घसीटते जाओगे तब भी तुम जाओगे। अगर ये चीज़ सही बुखारी से बिना हमने इनको बताया, क्या हमने गलत किया? बस अभी वही बताना चाह रहा हूँ, वही तो मैंने कहा है कि क्या ये लोग वहाँ तक रुकते हैं जितना रुकना चाहिए उनको? अगर आप इतना ही बता दें अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो हदीस रसूल पर अमल करने वाले हैं। लेकिन अगर आप फिर उसके बाद आगे बढ़ करके दूसरे मसले का जवाब देना शुरू कर दिया, आपने फतवा देना शुरू कर दिया, ये भी हलाल है, ये भी हराम है, ऐसा है वैसा, यहाँ मुश्किल पेश आती है ना। जाकिर नाइक साहब अगर उतना पहुँचाते जितना उनके पास है, कोई तकलीफ़ की बात नहीं थी। उन्होंने अक़ीदे के मसले में जवाब दिया कि नहीं जवाब दिया, उम्मत को गुमराह किया, मनहज के मसले में जवाब दिया, उम्मत को गुमराह किया। उनके पास मदीना के एक्सपर्ट की 25 की टीम मौजूद थी, उनको मैदान नहीं दिया जो उसका जिसके वो लायक थे, खुद सारे मसाइल का जवाब दिया उन्होंने। नहीं, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, इस मैदान में सबसे ज़्यादा फेमस आदमी वो हैं, सबसे बड़े फेमस तो वही, सबसे फेमस वही, उन्होंने रास्ता दिखाया है ना, ये उन्होंने रास्ता उन्होंने दिखाया, इसीलिए हमने सर का नाम लिया।
नहीं देखो, एक गलती होना तो एक अलग चीज़ है। के बाद में जितने इंसान हैं, चाहे उलमा हो, चाहे तबे ताबीन हो, चाहे हम हो, सबसे गलती हो भी सकती है, नहीं भी। देखो गलती होना एक अलग चीज़ है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, एक आदमी MBBS डॉक्टर है, अब वो दवा दे रहा है, उससे गलती हो जाना एक अलग चीज़ है कि अपने मैदान का तो माहिर है ना वो। देखिए एक आदमी जाहिल है, अब बोलता है कि उससे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है। कितनी बड़ी जहालत की बात है ये कौन सी बात हुई मेरे भाइयों? वो अपने मैदान का एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट होने के बाद उससे कोई चूक हो सकती है, एक अलग बात है। एक आदमी मैदान का ही आदमी नहीं है, वो सुबह शाम गलतियां करे।